है। हितेंद्र जी, आपकी तरफ से अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो वो सब ठीक है, उसमें कोई विक्टिम कार्ड नहीं होता है, लेकिन आपके किसी भी नेता को कांग्रेस की तरफ से कुछ भी कह दिया जाए तो फिर आप उससे लगते हैं चुनावी एजेंडा बनाने, चुनावी रैलियों में कहने के लिए। ये किस तरीके की राजनीति? आपकी उपलब्धि है, उन पर बात करिए। देखो, भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 दिवस चलने वाली पार्टी है। लक्षावधि कार्यकर्ताओं का फौज उनके पास है। बूथ समिति, पेज समिति तक का उसका संगठन है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ये अन्य पार्टियों की तरह पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करती है। जैसे कि चुनाव आ जाता है, लोग निकल पड़ते हैं, टूटा फूटा संगठन ठीक करते हैं, चुनाव में लेके भूख निकलते हैं और ये उसके बातें हैं कि तुमको प्रमुख बना दिया, तुमको उप प्रमुख बना दिया, तुमको महामंत्री बना दिया। तो इस तरह से पार्टी नहीं चलती है। और गुजरात तो वो भूमि है जिन्होंने पूरे देश को ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिन्होंने देश की शक्ल बदल दी है। पाकिस्तान में जाके एयर स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके मारा है। 500 वर्ष पुराना हमारा भगवान राम का मंदिर का जो प्रश्न था वो उसको अच्छी तरह से उकेल दिया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो प्रश्न था उसको भी बहुत अच्छी तरह से लोगों के लिए बना दिया है। गुजरात में आपने यहां रखा है सोमनाथ मंदिर, बहुत अच्छी तरह से। सोमनाथ की तो हिस्ट्री इतनी है कि उन लोगों ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं करने देना था, हो गया तो उसके शिलान्यास में राष्ट्रपति को नहीं आने देना था। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मंदिर का देखो तो विकास तो होता ही रहता है, रोड, रास्ता, पानी, गटर और जो सुविधा चाहिए शिक्षा की, आयुष की, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। लेकिन उसके साथ हमारे स्वाभिमान की जुड़ी जो बातें हैं, हमारे संस्कृति के साथ जुड़ी जो बातें हैं, हमारी परंपरा के साथ जुड़ी जो बातें हैं और हमारी सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के लिए जो करना था वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। लड़ाई से जोड़ देते हैं हितेंद्र जी, लेकिन आपके नेताओं ने भी तो कांग्रेस के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो जिन्हें हम बोल भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते हैं। तो वो भी तो स्वाभिमान की लड़ाई हो सकती है। अगर राजनीति में कांग्रेस ने जो कहा वो जायज नहीं है तो जो आप कहते हैं वो भी जायज नहीं है। सर, ये जो देखो, मैं ये बहस को किसने क्या कहा वहां ले जाना नहीं चाहता हूं। इंडिया टीवी इतनी रेप्यूटेड चैनल में और ये आपके दर्शकों का प्राइम टाइम इतना व्यस्त हो जाए, जिन लोगों को बोलने की आदत है, मौत के सौदागर से लेके नीच थे, और आज जो औकात की बात बताई, मैंने बता दिया है कि नरेंद्र मोदी की औकात क्या है। यूएस की असेंबली में किसी भी इंडियन को कभी भी और गैर अमेरिकन को कभी भी एड्रेसिंग करने का मौका नहीं मिला था। नरेंद्र मोदी की वो औकात है कि उन्होंने असेंबली में जाके यूएस सेनेटर को रिप्रेजेंट किया और 14 बार उन लोगों ने खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। वरना चुनावी रैली में इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन दानिश जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इन सब के बीच एआईएमआईएम कहां है? आपकी लड़ाई विपक्ष में बैठने के लिए है या बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 26 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मैग्नेट की तरह गांधीनगर में चिपक कर बैठी है, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो इस मुकाबिल नहीं बचा कि इनका मुकाबला कर सके। मैं आपको बताता हूं कि पिछले कई वर्षों से हम ये मुसलसल देख रहे हैं कि जब भी असेंबली का सेशन होता है तो सेशन के अंदर में पता नहीं इंटेंशनली या नेचुरली विपक्ष को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद वेल में आ जाते हैं, गले में प्ले कार्ड लटका के बाहर आ जाते हैं, मीडिया में फोटो खिंचाते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैबिनेट के साथ बैठ के कांग्रेस के नेता हलवा पूरी खा रहे होते हैं। यह मुसलसल चला आ रहा है। आप बताइए कि असेंबली का जो मुकम्मल वक्त है उसका सही इस्तेमाल अगर आपको देखना है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखिए, आप पार्लियामेंट में एक एक लम्हे का वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसका सही इस्तेमाल करके गुजरात की आवाम को वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं जिसकी बदौलत नुकसान हो रहा है उस पर काउंटर देने के बजाय ये जो मिली जुली इनकी राजनीति है, कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रहे हैं आज इंडिया टीवी के मंच से कि आप विपक्ष में बैठने के लिए गुजरात में आए हैं। हम तो 13 सीटों पे ही लड़ रहे हैं। हम 13 सीटों से सरकार थोड़ी बनाएंगे, आप समझिए। किंग मेकर, आप किंग मेकर तो नहीं बनने आए कि जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद आपकी भूमिका बड़ी हो जाएगी। 13 सीटों पर आपने सिर्फ कैंडिडेट्स उतारे हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को
अभी डाउनलोड कीजिए। पार्टी थी। अगर एससी की बात की जाए तो उनके रिजर्वेशन के अलावा एक एक्स्ट्रा मैंडेट ना भारतीय जनता पार्टी देती है ना कांग्रेस देती है। अगर एसटी की बात की जाए तो वही आलम है, ना भारतीय जनता पार्टी देती है ना कांग्रेस देती है। इससे विपरीत दूसरी जातियां हैं, उनके परसेंटेज से 4-4 गुना मैंडेट दोनों पार्टियों में मिलता है। एक पार्टी का तो वोटर भी नहीं है वो कम्युनिटी। तो सवाल यह है कि आप दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। मैं तो यह कहता हूं कि हम शुक्र मनाएं एससी और एसटी समाज के लिए कि बाबा साहब के आंबेडकर के दिए हुए संविधान में उनके पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का रिजर्वेशन है, वरना उनका हाल भी वो यही करते। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करती है। 182 में उन्हें एक भी विश्वासु अल्पसंख्यक मुसलमान नहीं मिला। यहां अगर कांग्रेस की बात की जाए तो वो ये कहती है कि हम सबको तमाम को साथ में लेके बात करते हैं। तो कहां है उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? 13 उम्मीदवारों के साथ गुजरात की राजनीति बदलने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी मौजूदगी आप देखिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।